हेलो दोस्तों, तो कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 एक्सरसाइज 9.1 रहेगा। और इसके आज से करने हैं 6, 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना है। एक बॉय है वो 1.5 मीटर टॉल है। चलो जी, डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक दूरी पे खड़ा है। कितनी मीटर टॉल बिल्डिंग है? 30 मीटर। यहां से उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड पढ़ना फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है? इसकी आईज से किसकी तरफ? बिल्डिंग के टॉप की तरफ। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है? इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाता है, ये हो गया बिल्डिंग, और ये जैसे जैसे आगे की तरफ जाता है, लाइंस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आगे की तरफ जाता है, जैसे पहले यहाँ था, फिर एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, अब वो यहाँ पे पहुंच गया। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना हो गया? कितने डिग्री हो गया? पहले 30 डिग्री था और बाद में हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड। उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि एक चीज़ दिखानी है आपको। ठीक है, ये होगा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। अब डायग्राम देखना, बहुत ध्यान से बनानी है आप लोगों को। अब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। अब इसको मैं y मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ? y। ठीक है, और ये पॉइंट होगा ए बी सी। अब ये 1.5 तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.5। यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गया, क्योंकि ये 1.5 है तो उसे ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? टोटल 30 है, ये 1.5 है, तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा? 28.5। ठीक है, 28.5 बच गया। ए बी सी, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग डी पॉइंट। अब देखो, तुमने दो ऐसी ट्रायंगल्स उठानी है जो 90 डिग्री एंगल पे हो, जो 90 डिग्री एंगल पे हो। तो मेरे को जो एक दिख रही है ए ए, अब मैं इसको इसके साथ दिखाता हूँ। ए से लेके यहाँ से शुरू हुई, ए सी डी, ए सी, और यहाँ से ऐसे हो गई। ये थोड़ा सा इरेज करते हैं, ए सी और डी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ए सी डी हो गया ट्रायंगल ए सी डी। दूसरी तरफ ट्रायंगल कौन सी हुई ये देखना है। दूसरी ट्रायंगल हुई, आपको दिखाते हैं फिर से, एक और कलर के साथ दिखाता हूँ, हरे कलर। एक है ट्रायंगल आपके पास बी, ये शुरू हुई डी और सी, ये वाली। ट्रायंगल्स को देखना बहुत जरूरी है बच्चे, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, यहाँ से ये दिख रहा है आप कलर, ये मैंने दिखाया आपको कलर। ठीक है, बी सी डी ट्रायंगल। तो जो अगर दोनों ट्रायंगल एक बार सिलेक्ट होगी ना और डायग्राम बन गई, फिर आपका काम इजी हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे, अब इसमें क्या लिखोगे? tan ए सी डी ट्रायंगल, ए सी डी, इसमें क्या है? tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री। सामने वाला परपेंडिकुलर, tan 30 के सामने वाला ये है, और ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? 28.5। और ए सी डी में बेस कितना है? ए सी डी, ये वाली लाइन, ये है आपका। अगर बनाए डायग्राम, थोड़ा सा ध्यान से दिखाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे ए से लेके सी तक कितना हो गया? ये एक्स प्लस वाई। कितना हो गया आपका? एक्स प्लस वाई। अब इस ट्रायंगल में देखो, बी सी डी में, बी सी डी दिख गई आपको? ये बी सी डी है। तो बी सी डी ट्रायंगल में बेस कितना है आपका?
ये हो गया आपका बेस, ठीक है। और पीसीडी ट्रायंगल में जो बेस है आपका वो कितना है, बेस वाई, और ये हो गया आपका इधर वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना, 28.5, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा इसीलिए दिखाया ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे डायग्राम में ये चीजें कहाँ पे हैं। तो ये क्या है आपका tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री। क्लियर। चाहे 3 ही क्वेश्चन करवा पाऊँ क्योंकि मेरे को कहीं जाना भी है, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं टाइम पे, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 28.5 x प्लस वाई। क्लियर है। तो आपका x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 28.5 इंटू √3। अब इधर देखते हैं tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 28.5 अपॉन √3। अब मेरे को क्या चीज नहीं चाहिए, मेरे को वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, x निकालना है, मतलब y नहीं चाहिए। y नहीं चाहिए तो y को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करना है, तो y की वैल्यू मेरे पास ये है, इसको 1 मान लो। पुट फर्स्ट x प्लस वाई की जगह पे 28.5 अपॉन √3, 28.5 √3। अब प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, डिवाइडेड बाय √3। अब इसका एलसीएम निकालो, तो √3 इसका एलसीएम हो गया 28.5 √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, माइनस 28.5, ये होगी एक्स की वैल्यू। अब 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 इधर भी है, 28.5 इधर भी है। इसको मैं इधर दिखा रहा हूँ, मैं एक स्टेप खत्म कर दूंगा। 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 28 का डबल 56, 56 में ए को जोड़ दोगे तो 57/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब रैशनलाइज कर दो, √3 इधर ले लो, √3 इधर ले लो, ये क्या हो जाएगा, 57√3, √3 क्या हो जाएगा 3, 19 दिए 57, तो x की वैल्यू क्या आ गया 19√3। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से आप आगे भी निकालो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय कितना हो गया 19√3। अब √3 की वैल्यू याद रखोगे, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, याद रखना है, इरेशनल नंबर है ये 1.73। तो ये हो गया 32.87 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ आया सभी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर दिया, ये हो गया हमारा पहला 6 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट करते हैं आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मैंने पहले बताया डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है, मैंने ये बना दिया, ये हो गया आपका टावर, ये क्या हो गया टावर, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग है एक, ये हो गई बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है कह रहा है 20 मीटर, मैंने बना दिया। फिर से पढ़ो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, लो जी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ किसका, टावर का, किसका बनाना है टावर के टॉप का, ये होगा टॉप, ये होगा उसका बॉटम, ये है ना टावर, ये चीज यहां से यहां तक क्या है बिल्डिंग है, तो इसका ऊपर का एंगल, ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये और इसका
इसके साथ, ठीक है, ये वाला एंगल। कह रहा है पहले कितना है 45 डिग्री है, फिर क्या है 60 डिग्री है। छोटा वाला छोटा एंगल, बड़ा वाला बड़ा एंगल, 45 डिग्री, और बड़ा एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री। डायग्राम नीट एंड क्लीन होगी तो ही आपको समझ आएगा। फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द टावर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपको बतानी है, यही टावर की हाइट है ना, इसको टावर बोला हुआ है मैंने ऊपर वाले को। तो ये हो गया हाइट, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, h प्लस 20, h प्लस कितना हो गया 20। अब लगा देते हैं a b c और d, ठीक है। अब ट्रायंगल्स उठाते हैं हम लोग। अब मैंने सारा कुछ बना दिया है, अब इसकी बारी है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। पहली ट्रायंगल है आपके पास, पहली ट्रायंगल्स कौन सी है, पहले उठाएंगे हम लोग, ये देखना ध्यान से, ए, ये वाली ट्रायंगल देखिए अब सभी को, ये ऐसे, ठीक है, जिसमें ये वाली चीज नीचे वाली को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान से आप देखोगे समझोगे। तो नीचे क्या है tan, अब आपके पास ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, ए बी और सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, tan ऑफ द एंगल 45, tan ऑफ द एंगल 45, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है कि नहीं मैंने परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, है ना। तो ये चीज़ दिखा देता हूँ अभी 2-3 क्वेश्चन में, बाद में नहीं हम करेंगे, ठीक है। सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सामने वाला हो गया कितना है 20 अपॉन बेस क्या है x, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल, दूसरे को दिखाते हैं आपको वाइट कलर के साथ। पहले वही बड़ी करते हैं ट्रायंगल, ऑरेंज कलर उठाते हैं, ये बड़ी ट्रायंगल देखो, दिखी सभी को बड़ी ट्रायंगल, ये, ठीक है। अब ये बड़ी ट्रायंगल में मैंने क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल उठा ली मैंने, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल का नाम बोलो पहले, ए बी डी, ए बी डी। इस ट्रायंगल में क्या tan ऑफ द एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस केस में परपेंडिकुलर कितना है, ये यहां से लेके यहां तक पूरा h प्लस 20, h प्लस 20 अपॉन बेस कितना है इसका x। बस एक बार ये सिलेक्ट, बस अब तो डायग्राम का काम खत्म, अब है हमें सॉल्व करना। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, h फाइंड करना है, h रख लेना, x को उड़ा देना, ठीक है। tan 45 की वैल्यू याद रखोगे 1 होती है, तो 20 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। x को तो उड़ाना ही था तो ये मैंने निकाल के रख लिया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 h प्लस 20 अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू h प्लस 20, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, ध्यान से पूरा। अब x की जगह पुट फर्स्ट, पुट फर्स्ट, √3x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 20 इक्वल टू h प्लस 20। अब ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, h की वैल्यू क्या आ गई √320, मतलब 20 √3 माइनस का 20। अब इसमें से क्या ले लो, इसको सेम है दोनों में है तो 20 कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1। तो ये दिया हुआ तुम्हें उसमें आंसर, पर ये नहीं लिखोगे। तो हाइट ऑफ द टावर √3 माइनस 1, पर मेरे हिसाब से इसको आगे तक सॉल्व करो। तो 20 √3 की वैल्यू 1.73 माइनस का 1, तो आपकी क्या आ गई आपके पास वैल्यू 20 इंटू 0.73, 0.73, ठीक है। तो बस सीधे ही लगा दो, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है।
तो 14.6 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। 2 जीरो लगनी थी, 2 के बाद लग जाएगा। ये आया समझ? इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आपकी स्क्रीन पे ये कुछ आ रहा है, कंप्यूटर महोदय लेकर आ गए हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल वो होता है, एक आपने देखा होगा, पहले मैं ऐसे ही बता दूं कि जैसे ये एक पिलर लगा हुआ, पिलर के ऊपर आपने कहीं की जगह देखा होगा ऐसी ऐसी फोटो लगी होती है बंदे की, ऐसे करके लगी होती है ना फोटो, और उसके हाफ तक की फोटो लगी होती है, और नीचे ये क्या होता है, पिलर होता है, खंबा सा लगा होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। वैसे तुम्हें आप थोड़ा सा बताना था कि पेडेस्टल किसको बोलते हैं। आधी मूर्ति होती है और आधी पिलर पे होती है ना, इतना बंदा स्टैचू ऊपर ऊपर बना दिया जाता है। क्लियर, समझ गए मेरी बात? तो पहले तो आपको विजुलाइज करवाना था कि पेडेस्टल होता क्या है। क्लियर, तो देखो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल बनाते हैं, बना दिया पेडेस्टल, ये हो गया आपका पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक स्टैचू है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ये स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर। डायग्राम बड़ा शानदार जबरदस्त बनाओ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से एक पॉइंट लिया गया ग्राउंड के ऊपर, ये रहा जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू, ये रहा स्टैचू, स्टैचू के टॉप का पॉइंट, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसका एंगल ऑफ क्या बनाना है, एलिवेशन बनाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। आज देखो अब कितनी अच्छी लग रही है ना डायग्राम। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, टॉप ऑफ पेडेस्टल का, तो पेडेस्टल का टॉप तो ये हो गया, इसके टॉप से एंगल बनाना है इसका, ठीक है। ये लो जी, बन गया इसके पेडेस्टल के टॉप का, ठीक है। और ये एंगल क्या है, 45। मेरे को तो दो एंगल चाहिए, एक 60 चाहिए, एक 45, खत्म कर देंगे काम। छोटा वाला 45 होगा, बड़ा वाला 60 होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, अब अब स्टेटमेंट का काम खत्म। अब जो काम होगा यहाँ से होगा, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है। फिर से वही ए बी सी और ये डी, ये होगी हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल ये साथ हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है, तो टोटल h प्लस 1.6, तो ये क्या होगा, h प्लस 1.6। इसको इरेज कर दो, फिर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल लेंगे दो, पहली ट्रायंगल है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगी ऐसे ऐसे और ये ऐसे, दिखा ट्रायंगल सभी को, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, नामकरण करो। ट्रायंगल है आपकी ए बी सी, tan छोटा एंगल 45, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो h हो गया। नीचे कुछ नहीं है, x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x हो गया, तो ये क्या होगा, h बाय एक्स हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है आपके पास, अब दूसरे ट्रायंगल की बारी है। दूसरा ग्रीन के साथ दिखा देते हैं। दूसरी ट्रायंगल ये दिखा, ये ऐसे, ये रहा ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल को हम लोग करते हैं सॉल्व। ट्रायंगल क्या है आपके पास, ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल में क्या है, tan ऑफ द एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। परपेंडिकुलर ये होगा सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये क्या होगा h प्लस 1.6 अपॉन x। बस अब हो गया काम खत्म डायग्राम का। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मार्क्स भी बच्चे आपको इसी तरह से इसमें मिलते हैं। क्लियर? अब आपको h रखना है, x एलिमिनेट करना, बस ये स्टोरी बनाया मैंने, काम खत्म। 1045 की वैल्यू 1, सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया h बाई एक्स, तो x इक्वल टू क्या आ गया h, x की वैल्यू h आ गई। ठीक है, 1060 की वैल्यू √3, h प्लस 1.6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू h प्लस 1.6। x तो मुझे चाहिए नहीं, कटिंग करना है, तो फर्स्ट मान के पुट फर्स्ट, √3 x की जगह पे h इक्वल टू h प्लस 1.6। अब क्या करना है हमें, h एक तरफ ले जाओ, √3h माइनस का h इक्वल टू 1.6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, h कॉमन ले लो, इधर इधर से h बाहर, √3 माइनस 1.6। अब क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे तो रूट को छोड़ना नहीं, कसम खा लो रूट नहीं नीचे छोड़ना, रैशनलाइज कर दो, ऑपोजिट साइन के साथ होगा ना रैशनलाइज। ठीक है, तो 1.6 a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, ये क्या होगा 0.8। ठीक है, और मैंने क्या बोला, इसको इस पे तो छोड़ना नहीं, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी थी हमें, क्या निकालना था, ये h यहाँ से लेके यहाँ तक का h निकालना था, और यही क्या है हाइट ऑफ पेडेस्टल, निकाल दो फिर। ठीक है, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल, बेटा डायग्राम जो जो स्टेपिंग की गई है उसी अकॉर्डिंग आपको फाइनल में भी मार्क्स मिलेंगे। 0.8 √3 प्लस 1, तो 0.8 ऐसी, √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, तो 0. ओहो यहाँ पे ये लाइन लग गया, 0.8 2.73 2.73, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 2.184 मीटर। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कंप्यूटर महोदय लेकर आए क्या क्वेश्चन है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये नहीं पता बिल्डिंग क्या है और टावर क्या है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट 50 मीटर दे दिया, अब कौन सी चीज बड़ी है वो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया, मैं मान लेता हूं बिल्डिंग, ये क्या हो गया मेरा टावर, बिल्डिंग टावर, कौन सी चीज बड़ी कौन सी चीज छोटी अगर ना भी पता हो तो भी काम चल जाएगा। ये आपका टावर है 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट क्या है 50 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है किसका, बिल्डिंग के टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग इतनी बड़ी बना देते हैं, ये होगी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके बाद कितना डिग्री है वो, कितना डिग्री है आपके पास, हमारे पास है वो 30 डिग्री। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब मेरे को ना वैसे यहां से पता लग रहा है कि ये जो टावर है वो बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है। क्यों, कैसे पता लगा, ये 60 डिग्री एंगल पे जा रहा है ना, तो कोई चीज़ 60 डिग्री पे हो ऐसे होगी, 30 डिग्री पे हो वही चीज, ये 60 डिग्री पे है 30 पे होगी तो वो नीचे को होगी ना थोड़ी सी, मतलब 60 वाला बड़ा होगा चीज़,
उसका मेरे हिसाब से ये चीज़ बनता है। फ्रॉम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। इसको एच के साथ लिख देते हैं, सिंपल सी डायग्राम है इसकी तो, ठीक है। वो कोई नहीं है, सजा के लिखने का इसमें कोई बनता नहीं मैटर, ठीक है। एक सिंपल सा है, ए बी सी डी, ठीक है। ये हम मान लेते हैं एक्स, ये यहां से यहां तक, ये कोई चीज बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये एच है, ये 50 है, समझ गए मेरी बात। अब हम बनाते हैं दो ट्राइंगल्स, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं पहले, ये रही आपकी ट्राइंगल एक, ये हो गई आपकी एक ट्राइंगल, ठीक है। दिखा, ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन ट्राइंगल ए बी सी, टेन ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर सामने वाला ये रहा 50 अपॉन बेस कितना है x। अब इसके बाद इधर, ठीक है, तो दिखाते हैं आपको, ये ट्रायंगल दिखा, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में क्या है आपके पास, तो टेन ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर h, नीचे वाला बेस x, क्लियर। बस अब तो इसका काम हो गया। अब हमें रखना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, h निकालना है, x नहीं चाहिए, एक ये कर लिया, h चाहिए, x नहीं चाहिए, बस खत्म। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, 50 बाय x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाय √3। अब tan 30 1 बाय √3, ठीक है। h इक्वल टू x, h की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू क्या आ गई, √3h, x की वैल्यू क्या आ गई, √3h। ये दो आ गए मेरे पास। अब मेरे को x नहीं चाहिए, h चाहिए, बस x को ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या है, ये x इधर भी है, x इधर भी है, तो 50√3 डिवाइडेड बाय √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 50√3 इंटू h, तो ये क्या आ जाएगा 3 तो h की वैल्यू क्या आ गई 50/3, ये क्या होता है 16.66 होता है, ठीक है, इतने मीटर। और ये क्या निकला अपना, ये बिल्डिंग की हाइट निकली है, किसकी हाइट निकालनी, बिल्डिंग की निकालनी थी ना, तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16.66 मीटर, 16.66 मीटर। इसके बाद करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है और दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। अगर ये पोल जितना है उतना ही ये पोल है, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट विच इज और ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपोजिट ईच, ऑपोजिट है ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और वाइड कितना ये 80 मीटर, कितने मीटर वाइड है 80 मीटर, 80 मीटर। और इनकी फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये नहीं कहीं दिया हुआ, अगर मिडल पे होता तो ये एंगल दोनों सेम होते। बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, मान लो यहाँ पे एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरी तरफ 30 डिग्री है। ओह एक मिनट,
दूसरी तरफ 30 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसका एंगल इसके साथ ये है, एक तरफ 60 है, कुछ किधर भी कुछ भी ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये चीजें निकालनी है। ए मान लेते हैं, बी, सी, डी और ये ई हो गया। अब दोनों की हाइट क्या है, सेम है। इसकी अगर एच है तो ये भी चीज क्या है हमारे पास, एच है। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करता हूं। कह रहा है ये यहां से यहां तक 80 है, क्या है 80 है, और ये यहां से यहां तक क्या है, x है। तो ये कितना बच गया, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब दो ट्रायंगल उठा लो, कौन कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, डी पॉइंट है। यहाँ पे रख देते हैं, तो थोड़ा ऊपर स्लाइड करूंगा ना इसको तो आपको दिखेगा अच्छी तरह से। हाँ, अब ये हो गया, ई है और यहाँ पे डी पॉइंट है। अब एक ट्रायंगल उठाते हैं, ये वाली उठा ली ट्रायंगल, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। अब आपके पास ट्रायंगल क्या होगी, ए बी ई, जो कि क्या है आपके पास tan 30। सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, नीचे वाला बेस रहेगा, h अपॉन x। अब इधर करते हैं, इधर करते हैं, ये कलर से कर लेते हैं, ऐसे है डायग्राम, ये रही, दिखी सभी को। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, tan ऑफ द एंगल 60, ये हो गया आपकी बी सी, और दूसरी ये क्या है यहाँ पे डी, बी सी डी है ये हमारे पास, बी सी डी। tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और परपेंडिकुलर सामने वाला क्या है, एच अपॉन कैपिटल एच से लिखा है हम लोग, कैपिटल एच से, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, कैपिटल एच, 80 माइनस एक्स। ठीक है, बस अब काम खत्म। अब हमें इसमें सारा कुछ निकालना है बच्चे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3h, ये हमने निकाल के रख लिया। अब इसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब फिर ले लेते हैं, अब ये क्या आ जाएगा, h इक्वल टू क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, या तो h की वैल्यू यहाँ से बना लेते हैं, छोड़ो यहाँ से हम h की वैल्यू बनाते हैं पहले। तो h इक्वल टू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, x बाय √3, x/√3 हो गया। ये फर्स्ट मान लेते हैं, पुट फर्स्ट, या ऑन कंपेयरिंग भी बोल सकते हो, बात एक ही है, जैसे मर्जी, घी निकालना आप लोगों को, सीधी उंगली से निकालो या टेढ़ी उंगली से। h दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब क्या, x√3 इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x√3 इंटू √3 80 माइनस एक्स हो गया। अब x इक्वल टू √3 3 80 माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू 3 240 माइनस 3x, तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया 4x इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60, x की वैल्यू क्या आ गई 60। ठीक है, x की वैल्यू 60। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है पहली, h इक्वल टू x बाय √3, x बाय √3, जो x निकला इसको पुट कर देते हैं, 60 बाय √3,
10th में भाई कसम खा लो नीचे रैशनलाइजेशन नहीं छोड़ना, अंडर रूट नहीं छोड़ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक इसको रैशनलाइज करो। तो 60√3/3, तो ये क्या आ गया 20। तो h की वैल्यू क्या आ गई 20√3, ये x की वैल्यू 60, एक तरफ से 60 है डिस्टेंस ये वाला, और दूसरी तरफ से कितना बच जाएगा, 80 में से 60 माइनस की है 20 आ जाएगा ये डिस्टेंस। तो ये चीजें पूछी हुई हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई, हाइट ऑफ द पोल 20√3, क्या आ गई हमारे पास 20√3, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.73, तो ये हो जाएगा 34.60 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस इसका क्या हो गया, डिस्टेंस एक तरफ से तो आपका आ गया, अब लिख लेना कैसे कैसे। ठीक है, एक तरफ से तो हाइट का, एक तरफ से जो डिस्टेंस आया 60 आ गया, दूसरी तरफ से कितना आ गया 20। इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यार अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ध्यान रखो, सावधान रहें, सतर्क रहें।